नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्राह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्राह के माध्यम से। कुंडलिनी जागृत कैसे करें, ध्यान को कैसे उपलब्ध हों, समाधि में कैसे प्रवेश करें, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं। मैं आज इसी विषय पर आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए, किसी भी साधना को करने के लिए, चाहे वो समाधि में उतरने वाली साधना हो, कुंडलिनी जागरण की बात हो या और भी कोई अनुष्ठान की बात हो, उसमें दो मार्ग हैं। एक तो जो शास्त्रों में दिए हुए मार्ग हैं, जैसे अगर हम कुंडलिनी जागरण की बात करें तो आमतौर पर हम योग, अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर वो कार्य करते हैं। और अष्टांग योग के जो भाग हैं उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग बहिरंग कहलाते हैं। और 3 धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग हैं, अंतर के अंग हैं। इन पर चल कर के आप कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, यानी कि जो शक्ति है, शक्ति का शिव से मिलन, मूलाधार चक्र से लेकर के और सहस्त्रार तक की जो इसकी यात्रा है, उस यात्रा को पूर्ण करना। और इस यात्रा के पश्चात आप एक दूसरे ही लोक में जाने का अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन जितने भी कर्म हैं वो सभी आपको कर्ता भाव प्रदान करते हैं। मैंने किया, मैं कर रहा हूं। कितने भी आप निष्कपट भाव से करें, फिर भी ये बात आएगी। और जहां कर्ता भाव आता है वहां अहंकार का प्रवेश होना निश्चित ही है। तो वो सारी यात्रा आपकी व्यर्थ हो जाती है, जहां आप इस भाव से भर गए कि मैंने किया। जितने भी साधनाएं हैं, जितना भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, जितना वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, जितना भी वजन आप अपने ऊपर लादते चले जाते हैं, उतना ही अहंकार आपका बढ़ता चला जाता है। अहंकार के मार्ग इतने सूक्ष्म हैं कि व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हो सकता है कि उस मार्ग पर चलकर आप हठ योग के माध्यम से अपने कुंडलिनी को जागरण भी कर लें, जागृत भी कर लें, तो भी वो किसी मतलब का आपके लिए न रहे। ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ अहंकार का प्रवेश हो चुका है। आप जब भी आपसे पूछें, आप अपना नाम बताते हैं, तो अपनी योग्यताएं, अपनी डिग्रियां, कितनी व्याकरण आपने पढ़ी, कितने वेदांत आपने पढ़े, कितने वेदों का अध्ययन किया, ये सब कुछ धीरे धीरे आपकी वाणी में प्रस्फुटित होता रहता है और आप बताते रहते हैं। ये सब आपके अहंकार का प्रदर्शन मात्र है। दूसरी चीज़ ये है कि इन सब मार्गों पर चलोगे अगर आप, तो इसके कुछ नियम हैं। और जो सबसे पहला नियम है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप विशेष रूप से, आज हम कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस दिशा में योग के माध्यम से अगर प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मचर्य जो मानसिक और शारीरिक, मानसिक ब्रह्मचर्य का अधिक महत्व है। दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ काम तह राम नहीं, और जहाँ राम तह काम। एक का ही प्रवेश हो सकता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। अगर राम के साथ काम कर रहे हो तो काम नहीं हो सकता। राम को चाहते हो, उस अध्यात्म को चाहते हो, तो काम नहीं हो सकता। काम को चाहोगे तो अध्यात्म नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेगा। लेकिन आज की समस्या लोगों की यही है कि वो सारे काम एक साथ ही करना चाहते हैं, सारे मार्गों पर एक साथ चलना चाहते हैं। उन्हें भोग विलास भी चाहिए, भगवत भक्ति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए। लेकिन जीवन में सब कुछ हर मनुष्य को
सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा जो सरल मार्ग है वो आत्मसमर्पण का मार्ग है, नाम जप का मार्ग है। आप अपने इष्ट का सिर्फ नाम जप करें, राम का नाम लें, माँ भगवती का नाम लें, भगवान शिव का नाम लें, जिसका भी आप चाहें। कुछ लोग श्वास को भी उस इष्ट से जोड़ते हैं, वो करें। श्वास के साथ अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम जप सिर्फ इस भाव से करना है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, सारे अहंकारों को छोड़ देना है, सब कुछ प्राप्त करने पर जोर है ही नहीं, सिर्फ उसी में रम जाना है, उस इष्ट के भाव में ही रम जाना है। वहां जब आपका चित्त रमण करता है, जब आपका मन उस भाव में रमण करता है, तो आप समझ लीजिए कि ऊर्जा आपकी किस दिन अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो गई, पता नहीं चलेगा आपको। आपको इस बात का आभास ही नहीं होगा कि किस दिन ऊर्जा मूलाधार से बढ़ते बढ़ते और आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक दिन अचानक आप ये पाएंगे कि आपके आज्ञा चक्र पर हलचल होना प्रारंभ हो गया है, आपके आज्ञा चक्र पर ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह आना प्रारंभ हो गया है। आप ऐसा अनुभव करेंगे। जब उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं, उनसे योग की बात करते हैं, उनसे वैराग्य की बात करते हैं, उनसे ज्ञान की बात करते हैं, तो वे तो कृष्ण के प्रेम में पगी हैं, कृष्ण के प्रेम में ही पड़ी हुई हैं। वे क्या जाने, उनकी बात को वो हंसी में ही टाल देती है। उनको इतना झटका लगता है उनके ज्ञान को जब वे ये कहती हैं कि क्या तुम कृष्ण के साथ रहने को योग समझ बैठे हो, कि तुम उनके साथ रहते हो तो योग को प्राप्त हो गए हो। प्रेम से बड़ा कोई योग है? देखो कृष्ण वहां नहीं है, यहां है। वे दिखा देती हैं कि देखो वो राधा बैठी हुई और कृष्ण उसकी प्रतीक्षा में यमुना के उस तट पर बैठे उसके साथ ही। चकित रह जाते हैं उद्धव ये देख करके कि मैं तो कृष्ण को वहीं छोड़ करके आया था, उनकी आज्ञा से इन गोपियों को समझाने आया था। ये कौन सा कृष्ण है जो यहाँ राधा के साथ विहार कर रहा है? ये कौन सा कृष्ण है जो गोपियों के साथ उसी तरह विचरण कर रहा है जैसे कि पहले भी करता था? मैं तो वहाँ छोड़ करके आया हूँ। इस भाव में जब उद्धव पड़े तो ज्ञान समाप्त हो गया। जितना भी अहंकार था सब घुटने टेक दिए उसने गोपियों के उस प्रेम योग के समक्ष। तो आप जब तक इस भाव को उपलब्ध नहीं है कि इष्ट का नाम जब निरंतर आपकी वाणी से, आपकी श्वासों से, आपके मन से हो रहा है और आपका चित्त उसी में रमण कर रहा है, तब तक किसी कुंडलिनी जागरण की बात सोचे मत। तो जिस दिन ये हो जाएगा तो कुंडलिनी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ भी चीज़ आपके लिए अलभ्य नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। अगर कोई और भी प्रश्न है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दीक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं, मंत्र दीक्षा के लिए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं। लगातार जुड़े रहिए धर्मरस चैनल के साथ और लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। नमस्कार, शुभ रात्रि।